हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति के दिन हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी है, किस प्रकार से हमें पूजा पाठ करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को सब डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। विशेष देखिए, कोई भी व्रत त्यौहार पूजा पाठ हमें अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से करने चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में जो परंपराएं चली आती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने घर में करना चाहिए व्रत त्यौहार पूजा पाठ। क्योंकि हमें कभी किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। सबके घर के जो रीति रिवाज होते हैं अलग अलग होते हैं। तो जैसे आपके घर की परंपरा होती है, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने घर में व्रत त्यौहार पूजा पाठ कर सकते हैं। विशेष बस मैं ये बताऊंगी कि मैं किस प्रकार से करती हूँ पूजा, और मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ किस प्रकार से होती है। हो सकता है किस तरह से आप लोगों के यहाँ भी होती हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और हो सकता है कि आपको भी थोड़ी सी आसानी हो जाए पूजा पाठ करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसी दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी महीने के हिसाब से मैं बता दूं, यह त्यौहार हमेशा जनवरी महीने में 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। इस बार 15 तारीख को हम मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं 2024 में। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। वैसे तो साल में कुल 12 संक्रांतियाँ पड़ती हैं, लेकिन विशेष मकर संक्रांति का विशेष महापर्व मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को। तो हम इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। विशेष मकर संक्रांति का पर्व जो है महापर्व है, इसे हम बहुत ही विशेष रूप से मनाते हैं। इसमें भगवान सूर्य की आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। इस महापर्व पर हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन विशेष हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। दान पुण्य का विशेष महत्व, क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, वो भी मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या क्या होगी। मकर संक्रांति के दिन हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ जाना है। देखिए, सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना है। अगर आप देर से उठते हैं तो इस दिन कोशिश करें कि आप सुबह जो है सूर्य उदय होने से पूर्व ही जाग जाएं। इसके पश्चात आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है, और दहलीज पूजन आपको करना है। मुख्य द्वार की साफ सफाई करने के पश्चात आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। डेहरी पूजन करने के पश्चात जैसे कि आप मंदिर में आ जाएं, और मंदिर में आने के पश्चात जो है आप मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लें, चौकी लगा लें, और इसके बाद सबसे पहले आपको भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी है। सूर्य नारायण की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वैसे तो अभी ठंड का जो है समय है, सूर्य भगवान ठीक से दिख भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ दिख जा रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारे यहाँ भी थोड़े से कुहासे में कुछ इस प्रकार से दिख ही रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ, किस प्रकार से हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ। आपको अपने छत पे जाना है या बालकनी में जाना है, जहाँ से आपको सूर्य भगवान अच्छे से दिख रहे हो, वहीं पर आपको जो है पूजा करनी है उनकी। तो इस तरह से बादलों में आप देख सकते हैं हमारे सूर्य नारायण भगवान जो हैं दिख रहे हैं। तो हम अपनी पूजा यहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको देखूँ इस तरह से दिखा दूँ। तो यहाँ मैंने एक इस तरह से पात्र रखा है, लोटे में जल रखा है, और यहाँ पर हम पति पत्नी करेंगे। तो इस तरह से 2 लोटे में जल रखा हुआ है, मीठा है, बतासे हैं, थोड़े से लाल पुष्प हैं, और हाथ यहाँ पर उड़द की दाल जो होती है वो हमें लेनी है, और साथ में थोड़े से अक्षत, तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति में। तो इस तरह से देखिए, एक आप परात ले लें, बर्तन ले लें, जिसमें कि हम प्रभु की पूजा करेंगे, और कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद उसमें स्वास्तिक बना लें, थोड़े से पुष्प रख के हम प्रभु को इस तरह से जो है जल का अर्घ देंगे प्रभु को। ओम सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आपको आए, ओम रव्ये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवकराय नमः, इस तरह कहते हुए हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और विशेष इस तरह से आपको अर्घ देना है, अपने सर से ऊपर हाथों को रखना है, और उस जल की धारा से सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। इस तरह से आपको अपना जो है लोटे का जो है जल अर्पित करना है। इसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। लाल पुष्प का विशेष महत्व होता है, आप लाल पुष्प चढ़ाएं, गुड़ और तिली जरूर से चढ़ाएं प्रभु को, कपूर से आरती करें, धूप दीप दिखाएं, और इस तरह से विशेष भगवान सूर्य नारायण की पूजा हमें मकर संक्रांति के दिन करनी चाहिए। तो देखिए, सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट
होते हैं वो दूर होते हैं। तांबे के लोटे में हमें प्रभु को जल अर्पित करना चाहिए। विशेष इस दिन अगर आपके पास कच्चा गाय का दूध मिल जाए तो ज़रूर से अर्पित करें, उसका विशेष महत्व होता है। धूप दीप द्वारा हम प्रभु की पूजा करेंगे। सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। बड़े जगह पे जहाँ नदी वगैरह होती है वहाँ तो लोग नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और वहीं पर दान पुण्य करते हैं, क्योंकि इनका जो है विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से हमें भगवान सूर्य की आराधना करनी है। तो देखिए हमने इस तरह से प्रभु की पूजा की है। आप जैसा कि देख सकते हैं, हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, मीठे का भोग लगाएंगे और लाल पुष्प का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आप लाल पुष्प भी प्रभु को अर्पित करें। तो इस तरह से जो है हमें मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसके बाद फिर आप मंदिर में आ जाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। चलते हैं अब मंदिर में। मंदिर की पूजा में आपको बता दूं, देखिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप अपने मंदिर में शालिग्राम जी रखे हैं और अगर बाल गोपाल रखे हैं तो इस दिन आप इनका सुंदर विशेष जो है अभिषेक करें। देखिए ठंड का समय है तो बाल गोपाल को ठंड लग जाएगी, थोड़े से गुनगुने पानी का रख लें, उसमें थोड़े से आप तिल ही अवश्य डालें। देखिए तिल का और गुड़ का विशेष महत्व है, तो तिल आप जरूर से जल में डाल के प्रभु को स्नान कराएं। इसका अनेक जो है गुना फल हमें प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु जी को तिल का जो है विशेष महत्व है, उन्हें अति प्रिय है। तो आप तिल और तुलसी का पत्र, थोड़े से पुष्प, थोड़े से इत्र डाल के प्रभु का सुंदर अभिषेक करें। इस तरह से आप जो है इनका पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मैं पंचामृत से इसलिए स्नान नहीं कराती क्योंकि ठंड है, तो मैं गाय का दूध ले लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला देती हूँ, जिससे कि दूध भी हल्का सा गर्म हो जाए और तब मैं प्रभु को स्नान कराती हूँ। विशेष इस दिन ठाकुर जी की पूजा का महत्व होता है। तिली का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इन्हें तिल का भोग हमें अर्पित करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी और हर्षोल्लास का यह पर्व होता है, तो हमें मनाना चाहिए पूरे दिन। इसकी अलग ही जो है खुशियाँ होती हैं। इसमें बहुत सारे जो है मनोरंजन कार्य भी किए जाते हैं, तो धीरे धीरे करके मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो इस प्रकार से आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है। और शंख से विशेष पर्व हो तो आप शंख का प्रयोग जरूर से करें, शंख से स्नान कराएं। घर में जो भी सदस्य हैं उन सभी को मिल के जो है प्रभु का स्नान कराना चाहिए। और देखिए मैंने यहाँ पर जो है दूध लिया है, तो हम दूध से भी प्रभु को स्नान कराएंगे। इसमें मैंने जो है हल्का सा गर्म पानी मिला लिया है, जिससे कि जो है दूध भी हल्का सा गुनगुना रहे और प्रभु को स्नान कराएं हम, जिससे कि प्रभु को ठंडा ना लगे। तो देखिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। इससे हमारे जीवन में जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं, हमारे कष्टों को प्रभु दूर करते हैं। और इस तरह से हम प्रभु को जो है स्नान कराएंगे, सुंदर इत्र से सेवा करेंगे प्रभु की, उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और उनको फिर यथास्थान विराजमान करेंगे। इस दिन अगर हो सके तो ठाकुर जी को आप नई पोशाक भी धारण करा सकते हैं। थोड़ी सी साज और सज्जा जरूर से करें, प्रभु के पास थोड़े से खेल खिलौने रख दें, क्योंकि ये मनोरंजन का त्यौहार होता है। आपने भी देखा होगा हम सभी लोग जो है पतंगे उड़ाते हैं, मनोरंजन करते हैं। इस दिन ना बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और इसके साथ हमें मनोरंजन के हिसाब से, जैसे कि हम जानते हैं पतंग उड़ाते हैं, तो उस तरह से अगर आपने बाल गोपाल जी को विराजमान किया तो उनकी व्यवस्था अच्छे से करें। तो भोग लगाएंगे, तिल का और गुड़ का सबसे पहले हमें भोग लगाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे ठाकुर जी विराजमान है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने सभी ठाकुर जी का सुंदर अभिषेक करके और इस तरह से उन्हें सुंदर सुंदर पोशाकें धारण कराई है। ठंड है तो उलेन पोशाक अवश्य धारण करानी चाहिए ठाकुर जी को। और इस तरह से उन्हें विराजमान करेंगे, थोड़ी सी पुष्प अर्पित करेंगे, प्रभु को टीका चंदन करेंगे और उनके पास जो है उनकी जो पतंगे होती हैं वो मैं ज़रूर से रखती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी डेकोरेशन करनी चाहिए, सुंदर सा सजाना चाहिए। भाई त्यौहार है, लगना चाहिए कि मकर संक्रांति का पर्व हम मना रहे हैं। और इस तरह से जो भी तिल की चीज़ें होती हैं, इसमें गर्म चीज़ें, हमें ठंड का मौसम होता है तो इस तरह से आप जो है लड्डू वगैरह बना के प्रभु को भोग अर्पित कर सकते हैं। दूध का भोग लगाइए ठाकुर जी को। और इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मकर संक्रांति का पर्व मनाना है। दान पुण्य, देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। खिचड़ी का दान विशेष महत्व होता है। आपको चावल और दाल, नमक, हल्दी, आलू और बहुत सारी जो सब्जी होती हैं ना सीजन की, मटर वगैरह, वो सब आपको दान करनी चाहिए। तिल और लड्डू जो है, तिल और गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है। इस दिन आपको तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद आप जो है दान की सामग्री अवश्य निकालें, पंडित जी को दान दें, सीधे का दान दें। एक सीधा जरूर से निकालें जिसमें कि एक पंडित जी और पंडितानी जी के लिए हो जाए। इतना विशेष आपको दान पुण्य अपनी क्षमता के हिसाब से करनी चाहिए। जो भी आपकी क्षमता हो
उस हिसाब से आपको दान पुण्य करना है। और जो है आप इस तरह से पंडित जी को दान दे सकते हैं। मंदिर में भी आपको सभी देवी देवताओं की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, तो हमने कुछ इस प्रकार से प्रभु का श्रृंगार किया था और पूजा अर्चना की है, तो विशेष आप देख ही कर सकते हैं। तो इस तरह से दान पुण्य करना चाहिए हमें, जो है इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो इस तरह से आप मनोरंजन कर सकते हैं। पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल से बनी हुई चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तिल के लड्डू बनाने चाहिए और लड्डू बना के आपको दान भी करना चाहिए, मंदिर में भी चढ़ाना चाहिए और खुद भी स्वयं भी सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन जो है हमें अपने घर में थोड़े से आग जला के, जैसे कि गाय का उपला हो उसमें आप ले लें, थोड़े से अगियारी हमें अवश्य करनी चाहिए। तो हमें थोड़े से तिल और गुड़ जो है चटकाए जाते हैं, हमारे यहाँ तिल चटकाए जाते हैं, तो आपको तिल चटकाना है इस दिन। थोड़े से तिल चटकाएं, उसमें थोड़ी सी अगियारी करें, प्रभु को भोग अर्पित करें। तो इस तरह से जो है आप जो है मकर संक्रांति के दिन अपनी पूजा कर सकते हैं। देखिए इस दिन विशेष हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें जो है चढ़ाई जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम सुबह में इस तरह से भोग लगाते हैं और हमारे यहाँ सुबह में जो है खिचड़ी के दिन इस तरह से भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ दही चूड़े का विशेष महत्व होता है। ये अपनी अपनी पूजा विधि, मैंने जैसा आपसे कहा कि जैसा आपके घर का रिवाज है, जैसा आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं, उसी तरह से आपको अपने घर में पूजा करनी चाहिए, किसी का देख के नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ का रिवाज है, दही चूड़ा सुबह में भोग लगता है, पूड़ी सब्जी लगती है, गुड़ का विशेष भोग लगता है, तिल का भोग लगता है। तो इस तरह से सुबह की पूजा होती है। शाम के समय में हमारे यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है। तो सुबह में हम इस तरह से जो है प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं और यही भोग जो है सुबह प्रभु को धराते हैं। इसके बाद यही प्रसाद हम सभी लोग मिलकर लेते हैं। और दान पुण्य में भी हम यही सारी चीज़ें, चूड़े का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, चावल दाल खिचड़ी, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो मकर संक्रांति पे चढ़ाई जाती हैं, वो सब हमें दान करनी चाहिए। इसके साथ विशेष जो है दक्षिणा का दान अवश्य करें। सभी चीज़ें जब सामग्रियाँ आप निकाल लें तो दक्षिणा जरूर से रखें, उसमें दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। जैसा कि जो चीज़ें हमारी कमी रह जाती है, वो दक्षिणा जब हम दान करते हैं, देते हैं, तो वो उसका पूर्ति जो है करता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ दक्षिणा अवश्य निकालनी चाहिए और दान देना चाहिए। दान का विशेष महत्व, जितना दान आप करेंगे ना, उतना आपको उसका अधिक फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर हमारा भोग लगा है और यहाँ हमारे बाल गोपाल बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार हमें। तो सुबह में हम जब इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, देख भी सकते हैं कि बहुत अच्छे से प्रभु ने जो है भोग लिया है, स्वीकार किया है और अच्छा भी लगता है। ये प्रसादी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी जो है आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और इस तरह से हम अपने बाल गोपाल के पास बहुत ही सुंदर सा सजावट करते हैं, थोड़े से पतंग वगैरह लगाते हैं और लड्डू गोपाल जी के पास भी इस तरह से पतंग रखते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो आप लोग भी जो है पतंग का आनंद जरूर से लें, पतंग उड़ाएं और साथ में सभी जो है परिवार के साथ सुखमय के साथ आप अपना जो है यह त्यौहार मना सकते हैं। शाम के समय में देखिए हम इस तरह से जो हमारे यहाँ ना विशेष भूजे का बहुत ही जो है इस तरह से मकई का जो है तो मक्के की होते हैं, लाई वगैरह होती है ना, ये सब चीज़ें शाम के समय में अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। जो हमारी जो ये दिनचर्या है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। जब हम शाम के समय में ठाकुर जी को दोपहर में तो विश्राम करा देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं पर हमने ठाकुर जी को विश्राम कराया। तो अब मैं इन्हें उठाकर जो है संध्या का जो है शाम के समय जो मैं भोग लगाती हूँ वो भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से जो है हम शाम को देखिए अपने ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को हम विश्राम करा देते हैं दोपहर में। उसके बाद उठा के हम यहाँ पर देखिए भोग रखे हैं। तो अब शाम के समय में मैं इस तरह से यही लड्डू वगैरह और जो मकई होती है वो इसका भी भोग में लगाती हूँ। तो इस तरह से हम शाम के समय में भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। शाम को हम जब भोग लगा देते हैं, आरती हो जाती है। इसके बाद रात में देखिए, रात में हमारे यहाँ जो है खिचड़ी का भोग बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ खिचड़ी रात में बनाई जाती है। तो दही, पापड़, अचार और साथ में मैंने मीठे में गाजर का हलवा रखा है। तो इस तरह से हम जो है ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो इस तरह से खिचड़ी का पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। आप सभी के यहाँ किस प्रकार से मनाया जाता है आप ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरह से मनाया जाता है और यही मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मित्रों को मेरी आज की यह पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी मित्रों को एक बार फिर से मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय श्री राधे, राधे राधे।